मध्य प्रदेश में गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। यहां के खजुराहो सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं करने और पुरानी नामावली के चलते पन्ना जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ने मीरा यादव का नामांकन निरस्त कर दिया। अब खजुराहो में सिर्फ बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा ही अकेले रह गए। सीट समझौते के तहत कांग्रेस ने खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दी थी। लोकसभा चुनाव में मतदान से पहले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए यह बड़ा झटका है। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होने से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास की यह बड़ी घटना है। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन के समझौते के तहत खजुराहो लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने 4 दिन पहले डॉक्टर मनोज यादव को मैदान में उतारा था। डॉक्टर मनोज यादव को टिकट दिए जाने के बाद विरोध शुरू हो गया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट बदल दिया। इसके बाद यहां से मीरा दीपक यादव को मैदान में उतारा गया। हालांकि अभी नामांकन पत्र निरस्त करने की आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है। सूत्रों के अनुसार नामांकन पत्र में हस्ताक्षर नहीं होना पाया गया है। साथ ही मतदाता सूची में नाम को लेकर वोटर लिस्ट की प्रमाणित कॉपी भी अटैच नहीं थी। पन्ना जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ने नामांकन निरस्त किया। बता दें कि खजुराहो में मीरा के सामने बीजेपी एमपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मैदान में थे। कल सारी जांच करने के बाद उसको वेरीफाई किया। अगर कुछ कमी है, नियमावली में ये नियम है कि अगर कोई कमी रहती है, कोई अनपढ़ उम्मीदवार भी है, तो उसका भी फार्म दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारियों से संबंध की है। लेकिन कल उसको ओके किया गया। अब उसमें 2 कमी बताई जा रही है कि हमारी वोटर लिस्ट जो है वो सर्टिफाइड कॉपी लगी है पुरानी, और एक जगह 2 जगह दस्तखत होते हैं, उसकी जगह 1 जगह दस्तखत किए गए हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमें 2 तारीख को हम लोग अप्लाई किए, 3 तारीख को कॉपी नहीं मिल पाई। जो सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध थी वो लगा दी हमने। भाई अगर आपको वो खराब दिख रही थी, पुरानी दिख रही, आप बोलते तो हम तुरंत आपको फिर आज तक करा देते रहे, जब तो हमारे पास टाइम था ऑब्जेक्शन के समय तक। तो क्या फॉर्म रिजेक्ट कर दिया? अभी लिखित मांगा है हमने कि भाई हमें बताएं तो कि निलंबित हुआ कि रिजेक्ट हुआ। तो बोलते अभी आपको लिखित ऑर्डर मिल रहा है। आपके अंदर क्या बात हुई कलेक्टर? उन्होंने कहा निरस्त कर दिया हमने। इन 2 वजह से मैंने प्रार्थना की कि सर अभी सुधार का मौका है, इन टाइम है, हम 3 बजे के पहले हम आपके पास आए हैं, हमारा अगर कोई गलती है तो उसका सुधार कर सकते हैं हम। क्या लगता है पन्ना कलेक्टर दबाव में है? नगर पालिका मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम जो जिम्मेदारी होना चाहिए निर्वाचन प्रक्रिया जुड़े सभी की, मैं कलेक्टर साहब की, कि अगर कोई कमी थी तो वो कल बताते तो हम उसको पूरा कर सकते थे। इस बात को स्पष्ट कर दिया है डीएम साहब ने कि रिजेक्ट कर दिया है। हाँ, अभी तो यही बोल रहे हैं। तो मैंने कहा लिखित दो आप, पहले हम कोर्ट जाएंगे, हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अभी हमारी बात चल रही है, हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास भी जाएंगे, हम अपनी निवेदन करेंगे। लड़ेगा कोई ना कोई तो आदमी मिलेगा ना, 15 भी और भरे हुए हैं। एक आध आदमी निरस्त करने से क्या, कोई ढूंढ लेंगे हम उसमें से, और सारे नेताओं से मिलकर बैठ के बात कर लेंगे, उसको मिलकर लड़ाएंगे सब। कोई प्रत्याशी तो लड़ेगा हालात में। देखिए, मौजूदा सरकार की तानाशाही का रवैया दिख रहा है कि मशीनरी का दुरुपयोग किस तरीके से किया जाता है। लगातार मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के माध्यम से कल अपना नामांकन भरा था। संविधान में सबको अधिकार दिए हैं, शिक्षित हो अशिक्षित हो। अगर मेरा न्यायालय में कोई प्रकरण जाएगा, मैं वकील नहीं कर सकता हूं, तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, न्यायालय की जिम्मेदारी होती है कि मुझे बेहतर वकील उपलब्ध कराएं और मेरा पक्ष जाने। उसी तरीके से निर्वाचन अधिकारी का ये जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है और उसके पास जाकर के अपना आवेदन देता है, नामांकन देता है, तो उस नामांकन को ठीक तरीके से पढ़े। अगर उसमें कोई कमी रह जाती है तो उसमें आपत्ति दिखाकर बता करके उस आपत्ति को ख़त्म करने का मौका दें। स्क्रूटनी के नाम पर भी अगर आप कोई चीज़ करते हैं तो स्क्रूटनी के बाद भी आप समय देते हैं, अवसर देते हैं अपनी अपील करने के लिए, और अपील के माध्यम से उस कमी को पूरा करें। लेकिन यहाँ सरकारी मशीन ने पूरी तरीके से दुरुपयोग किया। ऐसी छोटी बातें करना कि हस्ताक्षर नहीं किए, दूसरी बात कि वोटर लिस्ट जो दी गई वो सही नहीं दी गई। तो जिन लोगों के पास इतना अनुभव है चुनाव लड़ने का, मीरा यादव जी स्वयं विधायक रही हैं, 4 चुनाव लड़े हैं, उनके पति हैं श्री दीप नारायण यादव जी, उन्होंने चुनाव लड़े हैं, लगातार 10 साल विधायक रहे हैं। अनुभवहीनता की कहीं कोई कमी नहीं है, पूरी तरीके से सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल है। उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी कोर्ट में जाएगी और न्यायालय से ही न्याय की उम्मीद करेगी। सरकारी मशीनरी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, सरकार के पक्ष में है और उसके दबाव में काम कर रही है। यहाँ न्याय की उम्मीद करना बेमानी है।